दोस्तों, अभी तक आपने जितनी भी रेप की घटनाएं सुनी थी उसमें यही सुना था किसी बच्चे के साथ, किसी लड़के के साथ या किसी बुजुर्ग के साथ सब कुछ हुआ, रेप हुआ। और इन घटनाओं को सुनकर आप हैरान में पड़ जाएंगे। लेकिन आज की जो घटना आप सुनेंगे तो शायद आपको इंसान होने पर शर्म महसूस होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं यह घटना कैसे सुना रहा हूँ, क्योंकि बताने में मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि 3 लड़के मिलकर, वो भी जवान लड़के, जवानी की उम्र में तीनों जवान लड़के एक बकरी के साथ, जो बकरी पहले से गर्भवती थी, उसके साथ गंदी हरकत करते हैं, उसके साथ रेप की घटनाएं को अंजाम देते हैं और उसके बाद बकरी की मौत हो जाती है। लेकिन आखिर उन तीनों युवक के दिमाग में यह सब कुछ कैसे आया, और पुलिस ने फिर जब उनको पकड़ा तो उन तीनों के ऊपर कार्रवाई हुई, जिसमें से एक लड़के को जो पकड़ा जाता है उसके साथ क्या होता है, यह लड़के कौन थे, उनके दिमाग में यह ख्याल कैसे आया। अब आप सोच सकते हैं कि अगर उस जगह पर कोई लड़की होती, कोई बच्ची होती तो उसको भी यह बख्शते नहीं। लेकिन इनके दिमाग में ये हयानियत की प्लानिंग, मतलब यह सब कुछ करने की, घटना करने की ख्याल आया कहाँ से। तो चलते हैं और इस घटने को थोड़ा शुरू से बताते हैं। कहीं अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो आप उनको पहचान सकते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के बीच में अच्छी अच्छी घटनाएं, नई नई जानकारी लाता रहूं। और यह तभी संभव होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है बिहार की। बिहार का एक वैशाली ज़िला है और वैशाली ज़िले में एक महुआ थाना पड़ता है। उसी थाने के अंदर एक कदम चौक गांव है, वहीं की घटना है। 1 अगस्त की दोपहर का टाइम था, लगभग 1 से 2 बजे का। गांव के लोग, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे और कुछ लोग जो अपने बकरियों को चराने के लिए टहला रहे थे। वहीं पर एक किसान जो अपनी बकरियों को टहला रहा था, चरा रहा था, वह देखता है कि उसकी एक बकरी गायब हो गई है। वह बकरी को ढूंढने में लगा हुआ था, इधर उधर भाग रहा था, लेकिन बकरी कहीं नहीं मिल रही थी। वहीं झाड़ियों में से बकरी की बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे बकरी के ऊपर किसी जानवर ने हमला कर दिया या फिर बकरी की जान बिल्कुल अटक गई है। तो वह किसान भागता हुआ झाड़ियों की तरफ जब पहुंचता है तो जो उसकी नज़र पड़ती है, वह देखता है मानो उसको पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तीनों गांव के लड़के बकरी को पकड़े हुए थे और गलत काम कर रहे थे। तीनों के कपड़े उतारे हुए थे। किसान जैसे ही चीखता है तो जो लड़के थे जो बकरी को पकड़े हुए थे, वो बकरी को छोड़कर भागते हैं। और जो तीसरा लड़का था, क्योंकि उसके आधे कपड़े उतरे हुए थे और जो पैंट थी वो पैरों में थी, तो वो भाग नहीं पाता है और किसान उस पर कूद पड़ता है और सब पकड़ लेता है। जैसे ही गांव के लोग को चीखने की आवाज़ लगती है, गांव के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और जो लड़का था उसे पकड़ लिया जाता है, कुर्सी से बांध दिया जाता है। लड़के से पूछा जाता है, लड़के का नाम सोनू कुमार था, उसको कुर्सी से बांधा जाता है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जो बकरी थी उसकी हालत गंभीर हो जाती है, क्योंकि बकरी गर्भवती थी। कुछ ही वक्त के बाद वह बच्चे को जन्म देने वाली थी और बकरी वहाँ खून से वहाँ लथपथ पड़ी हुई थी, तड़प रही थी। गांव वालों को गुस्सा आसमान पर था। वह सोनू कुमार को बहुत बुरे तरीके से पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि युवक ऐसा गंदा काम कर रहा था। दूसरी तरफ 112 पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। अब सवाल यह था कि साथ वाले 2 लड़के और कौन थे, तो वह बताता है कि उसमें दूसरा लड़का जो था उसका नाम अविनाश था और तीसरा लड़का का नाम गौरव था। वह तीनों मिलकर उस बकरी के साथ पहले यह लोग शराब वगैरह पीते हैं और फिर फ़ोन में अपने गंदे वीडियोस देखते हैं।
वीडियो देखने के बाद इनका मन होता है कि किसी के साथ गलत काम किया जाए और फिर वह ढूंढ रहे थे कि आखिर किसके साथ किया जाए। लेकिन उसी बीच इनको बकरी नज़र आ जाती है और बकरी को यह लोग वहां से मौका देकर किसान की नज़रों से साइड ले जाते हैं। बकरी तो साइड में धान खा रही थी, मतलब जो चारा वगैरह था वह खा रही थी और वहीं ले जाकर यह बकरी के साथ। लेकिन पुलिस को 112 नंबर डायल किया जाता है और पुलिस वहां पर आकर पहुंचती है और जो सोनू कुमार था उसको लोगों ने मार मार कर उसकी हालत गंभीर कर दी थी। पुलिस छोड़ा है उन गांव वालों को, सोनू कुमार को थाने ले जाया जाता है। 2 लोगों को पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन इस घटना को सुनकर आप समझ सकते हैं क्या 2 चीज़ें जो टाइम पर सबसे ज़्यादा हमारे देश के लिए खतरनाक है। एक फ़ोन में गंदी वीडियो और दूसरा शराब का नशा। शराब का नशा इतना ज़्यादा आम हो गया है, कहीं पर जाकर कोई भी शराब पी लेता है और उसके बाद गंदी वीडियो देखता है।